तो राम राम भाई, सभी को उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया हो गए और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करने लग रहे होगे। तो जुन से भी भाई अगर हरियाणा पुलिस में पीएसटी खातर आ गई है कॉल, जिन भी भाई अगर रोल नंबर आ गया, पहली बात तो ना बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात भाई, आप सब पीएसटी देने के लिए जा रहे हो और जाने से पहले या फिर जाने के दौरान, पीएसटी के दौरान कुछ गलतियां जो आमतौर पर सभी कैंडिडेट करते हैं, वो गलती मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इन गलतियां ना अवॉइड करियो और अपना जो बेस्ट टाइम है, जो बेस्ट आपकी रनिंग का टाइम है, वो वहां पे दर्ज करवाइए, नोट करवाइए और पीएसटी आराम से क्वालिफाई करिए। ठीक है, पीएसटी के बाद आपका पेपर भी 2-4 महीने के अंदर अंदर ही हो जाएगा, जैसे ही अपने पीएसटी खत्म होंगे। ठीक है, अब की बार एचएसएससी ने कुछ सुविधाएं जो है कैंडिडेट दी हैं, जैसे कि सबसे पहली बात तो जैसे ही आप अपनी रनिंग कंप्लीट करते हो तो आपका टाइम नोट हो जाता है। ठीक है, टाइम जो है वो आपको दिखाया जाएगा, स्क्रीन के ऊपर आपका टाइम आ जाएगा। आप अपने चेस्ट नंबर के हिसाब से या फिर अपने चिप वगैरह के जो नंबर के हिसाब से आप अपना टाइम देख सकते हो भाई कितना टाइम आया। ठीक है, देखो हमारी भर्ती में क्या हुआ था, जैसे ही हम रनिंग के लिए गए थे या फिर हमारा पीएसटी कंप्लीट होता था तो नाइट में रिजल्ट आ जाता था कि आज इन कैंडिडेट्स ने दौड़ा है और ये उनका जो है टाइमिंग है। ठीक है, परंतु आपको ये रियल टाइम में दे रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल भी गिला शिकवा ना रहे कि इतना टाइम के अंदर अंदर आपकी कंप्लीट हुई है या फिर आपकी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, तो आपने अपनी टाइमिंग के बारे में वहीं पता लग जाएगा। ठीक है, दूसरी बात जो अब की बार बढ़िया काम करे है एचएसएससी ने, वो ये है कि आप सभी का किराया माफ किया गया है। ठीक है, और ये जरूरी भी है क्योंकि तकरीबन जितने कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं भाई, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के कैंडिडेट होते हैं, ज्यादातर तो बल्कि गरीब आदमी होते हैं। ठीक है, जो उनसे भी भाई पीएसटी देने जाएंगे या एग्जाम देने जाएंगे या फिर पीएमटी दे के आए हैं। ठीक है, तो ऐसे में जरूरी भी है कि आप सबका किराया फ्री हो। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति जो हिसार से चल के चंडीगढ़ जा रहा है, एक तरफ का ही 250, 300, 400 रुपये किराया होगा और दोनों तरफ के, मान लो उसको एक बार पीएमटी में जाना पड़ गया, एक बार पीएसटी में जाना पड़ गया, फिर एग्जाम देने जाना पड़ गया, तो मतलब 2-3 हजार के आसपास का मोटा मोटा खर्चा उसका बना था। तो इस खर्चा में था एचएसएससी ने भाई कम से कम कराया तो फ्री हो बालका का, तो ये बहुत बढ़िया काम करे। ठीक है, और सेम कार्य जो है वो जो कोर्ट क्लर्क की भर्ती हुई निकली हुई है, तो उसमें भी करना चाहिए क्योंकि जो 1210 रुपए फीस जो गरीब कैंडिडेट से आप ले रहे हो, वो बहुत ही नाजायज है। उनकी फीस वगैरह वो कम होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, कि आप क्या क्या गलतियां करते हो। उससे पहले भी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आपका सब्सक्राइब का बटन दबाना ही मेरे लिए मोटिवेशन है और यही मेरे लिए आगे बढ़ने का तरीका है। ठीक है, तो अब बात करते हैं भी क्या क्या गलतियां आप सब लोग मेन रूप से करते हो। सबसे पहली गलती तो आप सब लोग ये करोगे कि आप सब लोग ट्राई करोगे कि सुबह का सुबह पहुंचा जाए। जिन भी भाइयों का पहली शिफ्ट में है, यानी सवेरे की जो 5 बजे वाली 6 बजे वाली शिफ्ट में है, और किसी कैंडिडेट ने हिसार, आंसी, भिवानी, महेंद्रगढ़, इतनी दूर तक चंडीगढ़ जाना है, तो वह सब अवॉइड करो भाई कि आप सवेरे सवेरे 1 बजे उठोगे, 2 बजे बस पकड़ोगे, 3 बजे बस पकड़ोगे। इससे बढ़िया यह है कि आप एक दिन पहला चले जाओ। ठीक है, यह गलती बिल्कुल ना करियो कि आप उस दिन बस पकड़ो। उसमें क्या होगा, सबसे पहली बात तो भूल भूल में आपका कोई ना कोई एडमिट कार्ड वगैरह घर रह जाएगा, या फिर खाम का सारा रास्ता या टेंशन रहेगी कि मैं टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। होता है। ठीक है, जब आप टाइम से पहले नहीं चले जाते ना, तो ये होता है आपको कि भी रनिंग टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, उस स्ट्रेस में आपका दिमाग खराब हो जाएगा, रनिंग फिर आपकी औखी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली गलती तो ये है कि आप सब लोग ट्राई करो कि आप एक दिन पहले चले जाओ, अगर आपका पहली शिफ्ट में है या फिर आप ज्यादा दूर के हो। जो बच्चे पास के हैं, जैसे कुरुक्षेत्र के हैं या फिर अम्बाड़ा के हैं, यमुनानगर के हैं, या आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो तो बेशक भाई आराम से 5 बजे उठो यार, 6 बजे की शिफ्ट में पहुंच गए। ठीक है, मतलब उन्हें तो कोई खास दिक्कत होने वाली नहीं है, पर जो दूर के हैं वो सवेरे जाने की कोशिश ना करिए, वो एक दिन पहले चले जाइए। ठीक है, दूसरी गलती क्या करेंगे भाई, दूसरी गलती जो उनसे भी कैंडिडेट अब दूर दराज से आएंगे, वो सवेरे सवेरे भूखे पेट तो बात जाएंगे, क्यों रोटी खा तो खा आंदे नहीं इतनी जल्दी, उन्होंने बेरा भी अपने रनिंग करनी है, तो रोटी तो वो खा के आएंगे नहीं। और ऐसे में कुछ कैंडिडेट ऐसे रह जाएंगे जो बिल्कुल ही निर्णय बस्सी कालजा जो है वो रनिंग करेंगे। ठीक है, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करियो भाई। सवेरे अगर आप सवेरे भाग रहे हो तो कुछ ना कुछ खा के चलियो, या फिर अगर आप टाइम पे पहुंच गए हो तो एक आधा केला अपना पास रखियो। भाई रनिंग तो पहला थोड़ा बहुत खाना भी जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ आप अगर रनिंग में भी बूस्ट चाहते हो, मतलब अगर आपको लग रहा है कि रनिंग मेरी थोड़ी सी शॉर्ट है, कुछ सेकंड्स तक शॉर्ट है, तो आप बूस्ट के लिए थोड़ा बहुत कॉफी ले सकते हो, या फिर जो आजकल हाई कैफीन ड्रिंक्स आती हैं जैसे स्टिंग वगैरह होगी, या फिर कोई ऐसी ड्रिंक जो आपको एक कैफीन की डोज प्रोवाइड करवा दे, ताकि आपकी रनिंग इजिली, मतलब 2-4 सेकंड या 20-30 सेकंड का जो गैप है वो ना रहा बस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे टाइम में अगर हम ये सोचें कि ये चीज पीने की नहीं है, बेसिकली ये सब चीजें पीने के लिए नहीं है। ठीक है, परंतु फिर भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हमें अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है, और ये सब जो है वो एक हिसाब का ड्रग है जो एक प्रकार का एकदम सा पंप दे देंगे
और हो सके आपकी रनिंग में थोड़ा बहुत फायदा करवा दे। ठीक है, तो दूसरी गलती यह है कि आप सब भूखे पेट बिल्कुल भी ना हो, थोड़ा बहुत अपना खा कर जरूर चलिए। इसके बाद आते हैं भाई तीसरी गलती पे। तीसरी गलती क्या करते हैं, तकरीबन कैंडिडेट वहां पे जाते हैं, अपना चिप वगैरह वो बंधवाते हैं और भागने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करो कि आप चिप बांधते ही भागने लग जाओ। अगर आपको चिप बंध गई है, वहां पे आप वार्म अप कर लो 1-2 मिनट, 2-4 मिनट के वार्म अप से क्या होगा, जैसे ही आप रनिंग करने लगोगे ना, तो आप पूरी एनर्जी के साथ भाग सकते हो। ठीक है, परंतु अगर आप रनिंग से पहले वार्म अप नहीं करोगे तो इसका नुकसान यह होगा कि शुरू वाले 2-4-5 मिनट आपके वार्म अप में ही निकल जाएंगे, वार्म अप में खराब हो जाएंगे। और क्योंकि यहाँ 2-4 मिनट आपके वार्म अप में खराब हो गए, तो कहीं ना कहीं आपकी जो टाइमिंग है पीएसटी की, उसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो अवॉइड करो कि आप ये गलती ना करो। जैसे ही आप सबके चिप बन जाती है, तो आप वहां पे जो एरिया है आपका, बेसिकली फर्स्ट जो स्कैनर है उसको क्रॉस करने से पहले आप उस एरिया में रहो, और आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो, पुशअप्स लगा सकते हो, हाई नीज कर सकते हो, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जो आपको बेसिकली वार्म अप करवा दे आपकी बॉडी को, ये सब आप ट्राई कर सकते हो और जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि आपकी जो रनिंग है वो बेस्ट आ सके। ठीक है, देखो ये सब मौके बार बार नहीं मिलते, इनमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि आप बिना वार्म अप करे भाग गए, भूखे पेट भाग रहे हो, ठीक है, सवेरे के भूखे बैठे हो वहां से और भूखे पेटी भागने लग गए, तो ऐसे में क्या होगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, या तो चक्कर चुक्कर आ जाए। 2.5 किलोमीटर वैसे है, ठीक है, सड़क पे वैसे है, सड़क तपेगी ऊपर से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाई चौथी और सबसे लास्ट गलती के बारे में। ठीक है, सबसे लास्ट गलती और या फिर सबसे मेन गलती कैंडिडेट क्या करते हैं कि शुरू के 500 मीटर या 1000 मीटर में ही खींच देते हैं। वैसे तो ये कहानी हमारी वाली भर्ती में ज्यादा थी, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था रनिंग के लिए, परंतु आप सभी कैंडिडेट्स को बहुत सारा इनफ समय एचएसएससी ने दे दिया है कि आप अपनी रनिंग कंप्लीट कर लो, और मतलब आप अपनी रनिंग की बहुत बढ़िया तैयारी कर लो। फिर भी कुछ कैंडिडेट वहां पे ऐसे मिलेंगे जो शुरू के 500, 600, 1000 मीटर खींच देंगे और फिर इनके फिल्टर बैठ जाएंगे। ठीक है, इन पे 2 किलोमीटर भी बड़ी मुश्किल तपाटेगी फिर। ठीक है, तो जोन से भी कैंडिडेट भाई जा रहे हैं वहां पे, ये गलती आप बिल्कुल मत करना कि शुरू में ही शूट मारने लग जाओ। वहां पे किसी और से दौड़ नहीं है, वहां पे सिर्फ आपकी खुद से दौड़ है और एक घड़ी से दौड़ है। ठीक है, आपको घड़ी के हिसाब से 2.5 किलोमीटर कंप्लीट करनी है। तो आप पहले जो 500-600 मीटर है जो आपकी वार्म अप की रहती है, वार्म अप पहले कर लो, और इन 500-600 मीटर में एक स्टेडी स्टेप के साथ, एक नॉर्मल से थोड़े से बड़े स्टेप के साथ नॉर्मल रनिंग करो। ठीक है, फालतू जोर नहीं लगाना इसमें, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी धीरे धीरे वार्म अप होगी, आपके अंदर आग लगेगी, तो लास्ट वाला जो 1 किलोमीटर है ना, वो भी आप बड़ी बढ़िया तरीके से मार सकते हो। तो शुरू वाले 1 किलोमीटर में, 500 मीटर में अपना टाइम ना खराब करो एटलीस्ट। ठीक है, ना तो ज्यादा तेज भागना है कि बहुत ही तेज भाग गए और सबसे आगे निकलने के चक्कर में बहुत तेज भाग लिए और खुदे का स्टेमिना डाउन कर लिया, 2.5 किलोमीटर पार करनी है। क्योंकि ना ज्यादा स्लो भागना है कि पहले 4-5 मिनट या फिर पहला 1 किलोमीटर आपने वार्म अप में खो दिया और उसके बाद आप टाइम की रिकवरी करने की सोच रहे हो। ठीक है, तो पहला 1 किलोमीटर नॉर्मल स्टेप से भागो, ना ज्यादा बड़ा स्टेप ना ज्यादा छोटा स्टेप, कंसिस्टेंसी, ना ज्यादा पेस अप करना ना पेस डाउन करना, एक नॉर्मल सा लगातार कंसिस्टेंट स्टेप से भागो। ये 2.5 किलोमीटर की रेस ना मात्र है। अगर आप ट्रेनिंग आपकी बूंद सी हुई और हमारे उस्तादों जैसे आपको, हमारे सीडीआई जैसे आपको सीडीआई मिल गए, तो रनिंग तो आपकी ऐसे बना देंगे वो, मतलब कहने कुछ नहीं, चित्ते बना देंगे, ना चित्ते। ठीक है, तो भी उम्मीद है कि आप सब लोग मेन मेन बात जो थी वो समझ गए होंगे, और कोशिश करियो कि यहाँ गलती ना करो। परंतु इसके बाद भी अगर आपकी कोई बात बच गई भाई, तो आप कमेंट में जरूर लिख सको। ठीक है, आपका बड़ा भाई अपना जरूर गाइड कराएगा, क्योंकि हम इस चीज से पहले गुजर चुके हैं। ठीक है, और जाते जाते प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।